बृहस्पति और तारा की शादी के बाद स्वर्ग में सब कुछ सामान्य चल रहा था। गुरु बृहस्पति अपने कर्तव्यों में लगे रहते, हर यज्ञ, हर देव कार्य में उनका समय लगता और तारा एक आदर्श गुरु पत्नी की भूमिका निभा रही थी। यहीं से एक ऐसी स्थिति बनी जो आगे चलकर बृहस्पति के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। एक दिन तारा किसी कारणवश चुपचाप बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के साथ चली गई। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र उन्हें अपने आकर्षण से ले गए। कुछ में बताया गया कि तारा स्वेच्छा से गई और कुछ में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि तारा क्यों गई। स्वर्ग में हलचल मच गई। जब बृहस्पति को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्र से तारा को वापस करने को कहा, लेकिन चंद्र ने इनकार कर दिया। विवाद बढ़ा, देवताओं को बीच में आना पड़ा। अंत में ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, तारा को वापस उनके पति के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। अब प्रश्न उठाया गया, इस संतान का पिता कौन है? तारा ने पहले उत्तर नहीं दिया। काफी विवाद के बाद तारा ने कहा, ये संतान चंद्रमा की है। बुध का जन्म तो हुआ, लेकिन उनकी पहचान को लेकर असमंजस बना रहा। जब बृहस्पति को पता चला कि यह पुत्र चंद्र का है तो उन्होंने खिन्न होकर एक बात कही, जो पुत्र इस संबंध से जन्मेगा वह न तो पुरुष होगा न स्त्री। इस तरह उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बुध। यह कोई विधिवत शाप नहीं था, बल्कि भावावेश में कही गई एक बात थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि बुध की प्रकृति को शास्त्रों में नपुंसक या उभयलिंगी बताया गया। उभयलिंगी यानी जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों लक्षण हों, यानी वे किसी एक लिंग की पहचान से नहीं बंधे। बुध को लेकर न चंद्र ने विशेष उत्तरदायित्व लिया और न ही तारा ने। ऐसे में ऋषियों ने बुद्ध का पालन किया। कहा जाता है कि वशिष्ठ, अत्रि और अंगिरस जैसे महान ऋषियों ने उन्हें आश्रम में शिक्षा दी। वे शांति प्रिय, संतुलित और विवेकशील बन गए। कभी किसी पक्ष में नहीं बोलते, हर बात को तर्क से समझते और समझाते। जब ब्रह्मा ने नवग्रहों की रचना की तो हर ग्रह को ब्रह्मांड में एक खास जिम्मेदारी दी गई। बुद्ध को तेज बुद्धि, साफ वाणी और संतुलित सोच का प्रतीक माना गया। इसी कारण उन्हें भी नवग्रहों में एक स्थान दिया गया। ब्रह्मा ने उन्हें यह कार्य सौंपा, तुम इंसानों की बुद्धि, बोलचाल और तर्क के क्षेत्र को प्रभावित करोगे। बुद्ध को व्यापारियों, कवियों, गणितज्ञों और वक्ताओं का देवता माना गया। अब एक सवाल आपसे, तारा के गर्भ से जन्मे बेटे का क्या नाम था? कमेंट्स में बताइए। क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी? अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और द स्पीकिंग सेजेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कथा जानने के लिए जुड़े रहिए। शास्त्रों पर आधारित रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली कथा में जानिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें।